नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में बताऊंगा और ये भी जानेंगे कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 तक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाले हैं। आप कितना रुपया जमा करेंगे तो आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फीचर्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरडी में जो फीचर्स है आपको प्री मैच्योरिटी की मिल जाती है, लोन का फीचर्स मिलता है, रिबेट भी मिलता है, आपको पेनल्टी भी है। आरडी एक्सटेंशन के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, नॉमिनी और ट्रांसफर के बारे में यहाँ मैं आपको बताऊंगा और इंटरेस्ट और मैच्योरिटी कैलकुलेटर की मदद से ये बताऊंगा कि कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें कि कौन कौन इस आरडी स्कीम को ओपन कर सकता है, तो कोई भी सिंगल व्यक्ति अपने नाम से इस आरडी को ओपन कर सकता है, चाहे तो वह ज्वाइंटली भी ओपन कर सकता है और वह अगर चाहता है कि बच्चों के नाम से ओपन करने के लिए तो यहाँ पर वो सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं आरडी में और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे मंथली उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर प्री मैच्योरिटी की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। प्री मैच्योर यहाँ पर अलाउ है, आप जब आरडी ओपन करते हैं तो 3 साल के बाद कभी भी आरडी को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। लोन की भी फैसिलिटी मिल जाती है, अगर आप चाहते हैं कि इसे क्लोज ना करके सिर्फ टेम्परेरी 2-4 महीना या 6 महीने के लिए आपको पैसे की जरूरत है तो आप लोन भी ले सकते हैं। लोन आपको 50% का मिलेगा, आप आरडी अकाउंट ओपन करने के 1 साल के बाद 50% तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पेनल्टी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, खासकर जब ये कोविड का समय आया था तब जब लोग मार्च अप्रैल मई में डिपॉजिट नहीं कर सके तब उन्हें पता चला कि पेनल्टी बोलकर भी कोई ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर जी हाँ, अगर आप एवरी मंथ आरडी में जमा नहीं करते हैं तो 1% का आपका पेनल्टी लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार आपसे पेनल्टी लेती है, सरकार यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी देती है, रिबेट भी देती है। अगर आप आरडी में मंथली डिपॉजिट ना कर कर 6 महीने का एडवांस या फिर 12 महीने का एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो आपको उसके ऊपर एक रिबेट भी मिलता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं, रिबेट कितना अमाउंट आपको मिलेगा। यहाँ पर नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है, आप चाहें तो बाद में इसे नॉमिनी को चेंज कर भी सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मैं आरडी अकाउंट ओपन कर लूंगा पर एवरी मंथ मैं कैसे डिपॉजिट करूंगा। तो यहाँ पर आप अगर आपने पोस्ट सेविंग्स अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग लिया हुआ है तो इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आपने अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट एक्टिवेट किया हुआ है प्ले स्टोर से तो उसके थ्रू भी आप अपने आरडी में डिपॉजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे ऑटो डेबिट की फैसिलिटी भी करवा सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है तो वहां से एवरी मंथ आपके आरडी में ऑटो डेबिट हो जाएगा 15 तारीख के दिन। तो ये फीचर्स भी आपको अच्छा है। या फिर आप कोई भी नजदीकी होम ब्रांच में जाकर जहां आपने अकाउंट खोला है उस ब्रांच में या फिर कोई भी नजदीकी ब्रांच में भी जाकर आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने आरडी अकाउंट में। ये अगर आपने डायरेक्ट आरडी अकाउंट खोला है तब ये सारे प्रोसेस आप कर सकते हैं। और अगर आपने एजेंट के थ्रू ओपन करवाया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, इनमें से कोई भी प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना। एजेंट एडवाइजर जो है वो आपके पास से कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देगा। तो ये फैसिलिटी भी आपको मिलती है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट का नहीं रहता है। आपको अगर आरडी में जो इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट मिल रहा है एजेंट के थ्रू भी आपको उतना ही मिलेगा। तो आप चाहें तो एजेंट की सर्विस यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैच्योरिटी पीरियड की तो आरडी अकाउंट 5 सालों का होता है। 5 सालों के बाद इस आरडी अकाउंट को आप और 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर सकते हैं। जी हाँ, ये फीचर्स भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, बट जब मैंने यूट्यूब में ये पहली बार वीडियो डाला तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए कि सर मुझे पता नहीं था कि आरडी अकाउंट में भी ऐसे एक्सटेंशन होता है। तो आप अगर आरडी एक्सटेंड करते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने आरडी अकाउंट ओपन किया था उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका 5 सालों के लिए और एक्सटेंड हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके करंट इंटरेस्ट रेट की। तो करंटली अभी 6.7% इंटरेस्ट मिल रहा है आरडी में, जो 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा। यहाँ पर आप 1,000 रुपए की आरडी शुरू करते हैं तो 5 सालों में आपका 60,000 रुपए जमा होता है और आपको 5 सालों के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो 71,366 रुपए है। इसी प्रकार अगर 2,000 की आरडी आप करते हैं तो 1,20,000 रुपया कुल जमा होगा आपका 5 सालों में और आपको मैच्योरिटी अमाउंट 1,42,732 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके देख सकते हैं क्या कितना अमाउंट जमा करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। 10,000 की अगर आप आरडी करते हैं तो 5 सालों के बाद आपको 7,13,658 रुपये मिलेंगे
और 14,100 रुपये की यहाँ पर मैंने एक बनाया है आरडी। अगर आप ओपन करते हैं तो 8,46,000 आपका जमा होता है और आपको जो अमाउंट है वो 10,06,258 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो गारंटेड है। आप अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए एक छोटी छोटी अमाउंट की आरडी ओपन कर सकते हैं, जो कि समय आने पर आपके वो गोल को इजीली आप अचीव कर पाएंगे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं एसआईपी में निवेश करके, वहां पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। हर बार हर जगह एक ही साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो जब भी आपकी छोटी नीड्स है तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है आरडी। तो यहाँ पर आप निवेश करके एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके भी फ्रेंड्स और रिलेटिव आरडी स्कीम में निवेश करके अच्छा बेनिफिट पा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।